जब भी बात लड़ाई की होती है तो फौज नहीं निकलती, एक योद्धा को खड़ा होना पड़ता है और पूरे कुनबे की लड़ाई लड़नी होती है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। कल एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई, 3.5 घंटे की मीटिंग, 22 एजेंडे पर बात हुई और उसके बाद बदली हजारों छात्रों की किस्मत। पीजी की पढ़ाई पर कई नए निर्णय लिए गए, कुछ पुराने निर्णयों को बदला भी गया। पीजी की पढ़ाई जो कॉलेजेस में बंद कर दी गई थी, 3 कॉलेजों में शुरू करने की बात की गई और साथ ही साथ छात्र और छात्राओं को पीजी की पढ़ाई में एक लिमिटेशन तक बांधने की जो कोशिश थी, उन्हें आज़ाद किया गया। तो पूरा मामला आप जानते हैं। कल VC उन्होंने क्या कहा आपने सुना पीजी की पढ़ाई को लेकर, और उसके बाद अब बात है उन लोगों की जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ी है। BBMKU में छात्र संगठन हमेशा बच्चों का और स्टूडेंट्स का कैसे हित हो इसकी लड़ाई लड़ते हैं और उसी लड़ाई का परिणाम होता है कुछ ऐसा नतीजा। तो आइए आजसू के कुछ मेंबर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं नावाडी के मुखिया जी से बात करना चाहूँगी, विकास कुमार जी से। सबसे पहले जोहार। धन्यवाद। क्या कहेंगे, बहुत लड़ाई लड़ी गई पीजी के लिए और अब चालू हो चुका है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कहना चाहूँगा जी। आजसू छात्र संघ जी बहुत दिनों से जो आंदोलन करते पीजी की पढ़ाई को लेकर, जो आज पुनः चालू किया गया। जैसे कि आप देखें BSCT बोकारो, SSLN TRS RSP कॉलेज में, इससे छात्रों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे बहुत से दूर से आ रहे थे छात्रों, उनको सामने जैसे बोकारो छात्र आते थे, उनको भी आना नहीं पड़ेगा, वो अपना पढ़ाई वहीं कर सकते हैं। पीजी की पढ़ाई झरिया के जो स्टूडेंट वो अपना RSP में कर सकते हैं, या दूर दराज से जो आ रहे थे उसको बहुत सारे सुविधा मिले। जैसे कि यहाँ आने में जैसे बंगाल के जितने भी छात्र आते थे पीजी करने के लिए, उसको यहाँ आने में कठिनाई होती थी, लेकिन अभी SSLN में पीजी का पढ़ाई चालू करने से उसका स्टेशन वहाँ से सामने होगा, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। इससे उसको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इसके लिए आजसू छात्र संघ बहुत दिनों से आंदोलन किया और यह आंदोलन सफल हुआ। जी, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। भूख हड़ताल खबरें हमने भी दिखाई, उसकी लगा था कि निर्णय इतना त्वरित आ जाएगा? नहीं, भूख हड़ताल का परिणाम तो ठीक ही रहा, लेकिन आजसू पार्टी इससे भी अभी तक पूरी सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। अच्छा, आगे मांगे जो हैं उनके बारे में? हमारे अभी 3 बिंदु पे काम हुआ है। जी। और बाकी के जो बिंदु थे उस पर अभी काम हुआ नहीं है। और आजसू छात्र संघ कभी खुश नहीं होता है जी। आजसू छात्र संघ आंदोलन से बनी पार्टी है और ये हमेशा आंदोलन करते रहेगी। ओके, मतलब आंदोलन का नारा बुलंद है। यस। तो आपने सुना, लड़ाई लड़ी गई है। जी हाँ, क्योंकि आजकल हक भी खैरात में नहीं मिलता। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम है विक्की कुमार, PK राय कॉलेज अध्यक्ष। विक्की जी, आपसे जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है, क्योंकि लड़ाई के बाद परिणाम जो आया है छात्र हित में है। ये कोयलांचल के छात्रों की जीत है, ये बस आजसू छात्र संघ की जीत नहीं है। आई जिससे अभी 3 कॉलेज में लागू हुआ है, जैसे कि आप जान रहे हैं। और जो हम लोगों ने भूख हड़ताल किया था, उसमें हम लोगों ने 4 कॉलेज पे मांग किया था, जिसमें PK रॉय भी था। तो उस पर नहीं किया गया है, उस पर भी हम लोग अब आंदोलन करेंगे। उसके लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन, या फिर यहाँ से नहीं होता है तो राजभवन से, तो वहाँ भी हम लोग जल्द से जल्द चालू करवाएंगे। अच्छा, एक बात और, जो पीजी की पढ़ाई पर रोक लगाई गई थी, एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के बाद आप पीजी नहीं कर सकते हो, 1 या 2 MA या MSc के बाद, उसको हटा लिया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी बात है। अब छात्रों को पढ़ने के लिए भी रोकना पड़े, ये कौन सा नियम है और ये कौन सा रूल रेगुलेशन है? अब छात्र जितना पढ़ना चाहते हुए पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, तो इसलिए ये अच्छा नियम है। हाँ, अच्छा बदलाव जो है वो अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, छात्र संघ चुनाव पर क्या सोचते हैं? छात्र संघ चुनाव पे ये सोचते हैं कि छात्र संघ चुनाव काफ़ी टाइम से हुई नहीं है। तो इसके बीच बहुत से ऐसा प्रतिनिधित्व है जो आए गए, तो उनको मौका नहीं मिला छात्र चुनाव लड़ने का। तो अभी होना चाहिए छात्र चुनाव, जो भी है वो आगे आएंगे
जी। जो भी छात्र नेता के रूप में है उनको भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। अब ये नहीं ना कि जीवन भर छात्र नेता ही रहना है, आगे भी तो कुछ करना है। अब ये जीतेंगे तब ना आगे कुछ कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो होना चाहिए। जी, तो छात्र संघ चुनाव पर क्या राय है वो भी आप सुन रहे हैं। विकास जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या चाहते हैं? छात्र संघ चुनाव को लेकर भी एक अभी मोर्चा है जो उठ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, इसके लिए आजसू पार्टी तैयार है। जी, मतलब अगर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। छात्र संघ चुनाव जब घोषणा करे, आज करे, कल करे, परसों करे या फिर आज करें, जी। आजसू पार्टी हमेशा छात्र संघ चुनाव के लिए तैयार है। तैयार है। चलिए, तो मोर्चा उन्होंने जिन्हें घेरना था पहले घेरा, विश्वविद्यालय को घेरा, मुद्दों को घेरा, और आज जब निर्णय आ चुके हैं और उसके बाद बदल रही है तस्वीर और कई छात्रों की तकदीर, तो वो भी आप सुन रहे हैं। मैं चाहूँगी विशाल जी, एक मिनट आइएगा। विशाल महतो जी, जाना पहचाना चेहरा है कोयलांचल के लिए, BBMKU के स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले क्या कहेंगे इस जीत पर? देखिए, ये जीत जो भी है, इस प्रकार की जो मना लगातार जी हम लोग बहुत से आंदोलन करते आए हैं और बहुत सी उपलब्धियाँ आई हैं। तो हम लोग संघर्ष करना सीखे हैं जी और जिस संगठन से हम आते हैं वो संघर्ष और आंदोलन से ही उपज हुई पार्टी है। जी तो हमने जो सीखा है अपनी पार्टी से, तो हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। किसी भी उपलब्धि के बाद हम लोग विराम नहीं लेते हैं, जी हम लोग के कदम बढ़ते रहते हैं। जी तो ये छोटा सा जो ये है कि 3 बिंदुओं पे जो अभी एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो इसको मान लिया गया, इसको समझने वाली बात होगी कि पूरा प्रशासन इसको डिनाई कर रहा था, कह रहा था कि मेरे पास ये पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। जी तो हम लोग इस पे रुके नहीं, क्योंकि इसके जो उच्च पटल पे है, जो उचित पटल पे हम लोग राजभवन गए हैं, स्टडी किए हैं, सारी जगह से जानकारी इकट्ठाएँ की, तब हमें ज्ञात हुआ कि ये जो प्रभारी कुलपति हैं अभी, ये एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग कर सकते हैं जी और एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में अगर पारित होती है तो सिंडिकेट की प्रत्याशा में ये इसको चालू कर सकती है। ओके जब हमें उम्मीद की किरण दिखी, जी तब हमने बात करने आया, तब ये लोग टाल मटोल कर रहे थे, तब हम लोग मजबूरन यहाँ भूगर्तन में बैठा, जी जिसका परिणाम उन बिंदुओं पे आज पारित हो गया। और इस सत्र से ही जूलॉजी बॉटनी का हम लोग का पूरा 1 साल हो गया आंदोलन करने हुए। जी पिछला कैंपस से तालाबंदी से लेकर इस कैंपस से लेकर राजभवन तक, इसको हम लोग के माननीय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी ने भी सदन तक भी आवाज़ उठाया था। जी तो आज शुरू से जब मुद्दा को अपना बीड़ा उठा लेती है तो उसे सड़क से लेकर सदन तक ले जाने का काम करती है। तो जिसके बाद ये हमें एक छोटी सी जो उपलब्धि जो है, इसमें जो हर्ष होनी चाहिए वो हमें है, लेकिन हम लोग जैसा भी बताएं कि हम लोग कदम रुकते नहीं हैं और हम लोग विराम भी नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। जी, आपने प्रेस और मीडिया का धन्यवाद किया, आपने स्टूडेंट्स का धन्यवाद किया, आजसू पार्टी का धन्यवाद किया, BBMKU के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे क्या? मैंने धन्यवाद किया, मैंने अपने शब्दों में इस बात का जिक्र किया जी और हमारे जो माननीय कुलपति हैं अभी, जी उनसे आज ही हमने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। जी और DSW मैम हैं, उनसे भी हम लोगों ने मिले और उनको भी हम लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर हम लोगों ने आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ प्रेस के माध्यम से पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इसमें हमने आभार प्रकट किया है। जी लेकिन यहाँ किंतु जी हमारा जो इंटर का मामला है, मैं दोहरा रहा हूँ, जी चूँकि इंटर का जो मामला है उसको पेचीदा बनाने वाला रजिस्ट्रार सेक्शन है। जी आप ये चीज़ को जानकर हैरान रहिएगा कि रजिस्ट्रार सेक्शन को अभी तक राजभवन का ईमेल आईडी तक नहीं पता। जब हमारे समझौते पत्र में जी लिखित रूप पे उन्होंने लिख करके दिया कि हम लोगों ने पत्रांक संख्या 1799 24/11/2023 का जो लेटर है वो हम लोगों ने ईमेल कर दिया। जी 12 दिनों के बाद हम जब राजभवन पहुँचे तो राजभवन सचिवालय से हमें पता चलता है कि वहाँ मेल गया ही नहीं। जी पूरा दिन वहाँ व्यतीत करने के बाद समझ में आया कि उन्होंने जिस मेल का प्रयोग किया वहाँ पे वो रेगुलर मेल नहीं है। जो राजभवन का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मेल है जी या जिस वेबसाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन हर विश्वविद्यालय का होता है, अन्य लोगों का होता है, उस पर ना भेज करके एक बहुत लंबा चौड़ा एक हमको लगता है वो क्रिएटिव होगा,
हमें तो शंका है कि वो भी सही है कि नहीं। जी। लोगों को दिखाने के लिए कि हमने मेल किया है, उसका प्रयोग करके भेज दिया गया था। तो ये हम लोग के साथ धोखाधड़ी किया गया था। तो क्या इसमें मतलब आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया काम है? देखिए, हम लोग आंदोलन के दरमियान भी हम लोगों ने कई सारे अधिकारियों से मिला। जी। तो अधिकारियों से मिलने के दौरान हमारे VC सर जो हैं ये पॉजिटिव हैं, जी। DSW मैम पॉजिटिव हैं, जी। और जिसमें आला अधिकारी हैं DSW मुख्य रूप से हैं और अभी VC सर हैं। जी। और वहाँ जो बाकी जितने भी सारी प्रक्रियाएं होनी है वो रजिस्ट्रार सेक्शन से होनी होती है। जी। कई बार हम लोगों ने वहाँ भी गए हैं और रजिस्ट्रार सर से बात की, उनके बातों से बीच में हम लोग को डाउट हो रहा था, शंका हो रहा था। और अभी जो ये स्थिति हुई, इससे हमें पूर्ण विश्वास है जी। कि ये कहीं ना कहीं कोई लोग चाहते हैं कि अभी भी वो इंटर की पढ़ाई चालू ना हो। जी। हो सकता है उससे उसका कुछ खुलासा हो जाए, कोई नई चीज़ें खुलासे हो जाए, जी। कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे अधिकारी हैं इस विश्वविद्यालय में जो चाहते हैं इंटर अभी भी चालू नहीं हो, जिस कारण गलत मेल पे किया गया था। फिर हम लोगों ने टेलीफोनिक संवाद करके VC सर से जो ऑफिशियल मेल है उस पर मेल करवाया था। शुक्रवार को मेल करा करके हम लोग राजभवन से हम लोग कल लौटे हैं। उसके बाद में यदि चूँकि 12 दिन और अभी 13, 14, 15 दिन हो गया, इन दिनों में ये कार्य नहीं हो पाया और इंटर का सत्र का जो पंजीयन का तिथि है वो भी समाप्त होने को है। जी। अगर ये सत्र अगर नामांकन इंटर का चालू नहीं होता है और टाल दिया जाता है तो वो जो भी अधिकारी होगा उसे आशु छात्र संघ ढूंढ के रहेगी और उसको उसकी असली जगह जहाँ होनी चाहिए, जिस लायक है, हम समझते वो अधिकारी उस लायक नहीं है कि वो अधिकारी बने, उनके सर्टिफिकेट तक हम लोग जांच कराने का काम करेंगे। ओके। तो बातों ही बातों में इशारे से कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ, आप अपनी समझ के अनुसार निर्णय लें। खैर, जीत भी है और आगे की लड़ाई की तैयारी भी है। BBMKU के तमाम अपडेट्स हम लाते हैं आपके लिए। एक तरफ चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ PG की पढ़ाई फिर से कई कॉलेजों में शुरू हो रही है, इसकी खुशियां मनाई जा रही है। खैर, विश्वविद्यालय परिसर की हर हलचल आपके सामने लेकर आएंगे हम। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।